हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किन किन भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका दो प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में आपके दो भाग आते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। ठीक है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र होते हैं? मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत पठार आदि। ये सब क्या हैं? आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और नेक्स्ट है जलीय। तो प्राकृतिक में आपका एक है स्थल और एक जलीय। ठीक है, तो जलीय में कौन कौन से आ जाएंगे? नदी, झरना, समुद्र, तालाब, झील। ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब एक और बताया गया है यहाँ पर, जैसे कि कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि खेत, उद्यान मतलब बगीचा, चारागाह, एक्वेरियम। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र होगा मानव निर्मित, वो होगा एक्वेरियम। ठीक है, तो ये हो गए आपके मानव निर्मित, खेत, उद्यान, चारागाह, एक्वेरियम। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही कि इनमें से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है और कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इनके नाम तो आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में आपके तीन भागों में बांटा गया है जैविक घटक को, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीनों में से ही। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है आपके, जहाँ से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उपभोक्ता को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। बिल्कुल आपके क्वेश्चन उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से ही बनने वाले हैं। ठीक है, अब अजैविक घटक और देख लीजिए कि कितने प्रकार के हैं। एक तो अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु के तत्व। ठीक है, ये आपके अजैविक घटक के प्रकार हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जो डायग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु के तत्व। अगला, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ कौन से घटक में आते हैं, तो अजैविक घटक में आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ अजैविक घटक में आते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन से घटक में आते हैं, तो जैविक घटक में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक कौन से घटक में आते हैं, तो ये जैविक घटक के तत्व हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटक। तो यहाँ हमें पढ़ना है पोषण के आधार पर जैविक घटक। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये पोषण के आधार पर हैं। आइए उपभोक्ता क्या होते हैं देख लेते हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे घटक उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। अब चूंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। और उत्पादक हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है? उत्पादक। तो ये हरे पेड़ पौधे सारे काय में आएंगे, आपके उत्पादक में आएंगे। हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में पानी और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से भोजन निर्माण करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं।
और सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक हैं। ये आपका 6CO2 + 6H2O, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। ठीक है, ये उन्होंने ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर कर दी। चलिए, उत्पादक क्या है हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आया बहुत ही इम्पोर्टेंट उपभोक्ता। इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही IMP है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। इसके अंतर्गत वे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं आपको हाईलाइट की हुई हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तथा अपने भोजन के लिए वे पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी घटक कहते हैं। अब भाई एक दूसरों पर निर्भर हैं, जो खुद से भोजन बना लेता है जैसे कि उत्पादक, वो क्या कहलाएंगे, आपके स्वपोषी। अब ये दूसरों पर निर्भर हैं तो क्या कहलाएंगे, परपोषी। ठीक है, अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक उपभोक्ता देखिए, जो जीव हरे पौधे अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, जितने भी आपके शाकाहारी जीव हैं वो सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब है द्वितीयक उपभोक्ता, ये आपके मांसाहारी हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनको खाते हैं, तो ये मांसाहारी हो गए। तो जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे कि शेर, लोमड़ी, मेंढक, छिपकली आदि, ये सब क्या हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं, तृतीयक उपभोक्ता, जो जीव अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं। अब देखो, प्रथम तो आप अपने वही हो गए शाकाहारी, लेकिन द्वितीयक कौन हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन है, जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जैसे सांप, गिद्ध, बाज, शेर। ठीक है, ये आपके तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है अपना अपघटक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपघटक। इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाला है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। कवक, जीवाणु मृत जीवों पर निर्भर रहने के कारण अपघटकों को मृत जीवी भी कहते हैं। अगर आपको अपघटक की जगह मृत जीवी लिखा आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अपघटक के अंतर्गत आपके कवक, जीवाणु ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचना की दृष्टि से अजैविक घटक, तो भाई अजैविक घटक आपको याद हो, मैंने अभी डायग्राम में पढ़ा था अपन ने कि कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु तत्व। तो ये अकार्बनिक पदार्थ जो हैं ये स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधे के पोषक तत्व जिन्हें वे वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, विभिन्न खनिज लवण, गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, तो जो हरे पौधे पोषक तत्व लेते हैं, अब पोषक तत्व में जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ ही हैं। ठीक है, जिनका यूज़ पौधे पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ नेक्स्ट, इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सम्मिलित हैं। तो देखो, ये जो सारे जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, CHO से मिलकर बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इनमें सब में क्या होता है, कार्बन, इसलिए क्या कहते हैं, इसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कवकों एवं जीवाणुओं की क्रिया से ये कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। अब यही कार्बनिक पदार्थ जब कवकों और जीवाणुओं से क्रिया करते हैं तो क्या बन जाते हैं, अकार्बनिक बन जाते हैं तथा पौधे पुनः इनका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है,
इस प्रकार विभिन्न कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ, अब देखो भाई क्यों, कार्बनिक पदार्थ से जैसे ही जीवाणु और कवकों ने क्रिया की तो कार्बनिक पदार्थ काय में चेंज हो गए, अकार्बनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटकों के मध्य क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि संबंध जैविक अजैविक घटकों के बीच कौन संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बनिक पदार्थ, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु संबंधी कारक, मैंने आपको बताया था अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु संबंधी कारक। तो यहाँ पढ़ लीजिए जलवायु संबंधी कारक आखिर हैं क्या। ठीक है, तो वायु, ताप, प्रकाश, वर्षा, कोहरा, पाला, आर्द्रता आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी नाम आ जाए और आपसे पूछ लें कि कौन से घटक हैं, तो आपको बताना है अजैविक घटक और जलवायु संबंधी कारक। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपरोक्त सभी पदार्थों का निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। देखो भाई ये एक प्रकार का आपको दिख रहा होगा तालाब है, ये एक प्रकार का क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इसमें सभी जीव आप देख रहे होंगे, सभी प्रकार के जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, घास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो यहाँ देखिए ये है आपकी सूर्य की ऊर्जा, ये क्या मिल रही है, हरे पौधों को मिल रही है। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, तो ये लिखा है। अब ये उत्पादकों से आपकी ऊर्जा कहाँ गई, पहले प्रथम उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जीवों में। ठीक है, उत्पादकों से। अब यही ऊर्जा क्या अब घटक भी ले रहे हैं, कैसे, अब कवक है, पेड़ पौधों में भी लग जाते जीवाणु। ठीक है, तो वो उत्पादकों से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कहाँ से अब घटक प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता से भी करते हैं। अब देखो हरे पौधों से प्राथमिक उपभोक्ता ने ऊर्जा प्राप्त की, प्राथमिक से द्वितीयक ने, द्वितीयक से तृतीयक ने। ठीक है, और ये आपके अपघटक। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता के बाद ये अपघटक, और अपघटक से फिर अब भाई ये अपघटकों ने क्या किया, फिर से कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में चेंज कर दिया, मतलब मिट्टी में उनको मिला दिया। और फिर यही मिट्टी से आपको क्या, यही मिट्टी से आपको पोषक तत्व उत्पादकों को मिल गए। तो यही क्रम जो है वायुमंडल में चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्पादक, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर ऐसे ये क्रम जो है चलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये हमारा लेसन आज यहाँ का कंप्लीट हुआ पारिस्थितिक तंत्र का। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।